गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए फोर्थ क्लास के बच्चों को पाठ का नाम क्या है बच्चों? पौधों का भोजन। ये हम पढ़ रहे हैं। जो भी आपको HW दिया जा रहा है वो आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चों इसमें आपका ही नुकसान है। आपको अभी नहीं करोगे तो आपको बाद में करना पड़ेगा। इससे अच्छा जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो साथ के साथ आप उससे संबंधित गृह कार्य करते रहें। जिन्होंने कॉपी किताबें अभी तक नहीं ली हैं तो बच्चों किताबें आ चुकी हैं, आप किताबें ले लीजिए ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें और पढ़ाई भी करते रहें। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 3। पाठ का नाम देखिए दिख रहा है आपको। अब हम आज इसमें हमारा लेक्चर 4 यानी मैंने अभी तक आपको 3 लेक्चर में पार्ट 3 समझाया है, उससे संबंधित काम भी दिया है। आज हम लेक्चर 4 शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है? भोजन का उपयोग। कौन? पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। पौधों द्वारा भोजन का उपयोग क्या है बच्चों? जिस प्रकार हम लोग भोजन करते हैं, हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है, हमें भोजन से शक्ति मिलती है, हमारे विकास और स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है। उसी प्रकार पौधों को भी अपनी ऊर्जा के लिए और अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन क्या होता है बच्चों? पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। पौधे कैसे अपने भोजन का उपयोग करते हैं, कैसे भोजन का जो बच जाता है उसका कैसे संरक्षण करते हैं, यानी उसका कैसे बचा के रखते हैं, संचित करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो मैं कुछ बातें, मुख्य बातें बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें मुख्य बातें मैं आपको बता रही हूँ। भोजन पत्तियों द्वारा तैयार होता है। भोजन किसके द्वारा तैयार होता है बच्चों? पत्तियों द्वारा। भोजन पत्तियों द्वारा तैयार होता है। फिर जल तने द्वारा पौधों के विभिन्न यानी अन्य जो भाग हैं पौधों के, जैसे तने द्वारा शाखाएं हुई, फूल हुए, पत्तियां हुई, इन तक तने द्वारा जल पहुंचता है। विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है। ठीक है, तीसरी बात देखिए बच्चों, भोजन से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथी बात बच्चों, पौधों की टूट फूट की मरम्मत, यानी जैसे पौधे टूट जाते हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं या पत्ते झड़ जाते हैं या उनके जो भी टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत यानी वापस से वो पेड़ पौधे कैसे सही होते हैं, उसमें मरम्मत में भोजन का प्रयोग या उपयोग होता है। जिस प्रकार
हमारी टूट फूट हो जाती है, हमारे चोट लग जाती है या बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर की सलाह से दवाई लेते हैं, डॉक्टर की सलाह से भोजन लेते हैं, यानी डॉक्टर जो हमको बताता है कि आपको ये चीज़ें खानी है तो हमारी टूट फूट सही हो जाती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे जब बच्चे टूट जाते हैं, उनकी टहनियाँ टूट जाती है या कोई उनको काटता है तो जो उनकी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए बच्चों क्या होता है कि जो भोजन है, भोजन के द्वारा ही उनकी भी मरम्मत होती है, यानी कि पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार होता है उन्हीं से उन्हें ऊर्जा मिलती है, इसी से उनकी टूट फूट भी सही हो जाती है। पांचवी बात देखिए बच्चों, पौधे अपने लिए भोजन को अतिरिक्त इकट्ठा यानी बच्चों संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, पौधे अपने लिए भोजन को अतिरिक्त संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं। पौधे पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करते हैं तो जितनी भोजन की उनको आवश्यकता होती है उतना भोजन तो वह अपने भागों में भेज देते हैं यानी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो भोजन बच जाता है, पत्तियां जो रसोई घर होती हैं तो रसोई घर में यानी पत्तियों में वह भोजन संचित हो जाता है। अब किन किन भागों में, पौधों के किन किन भागों में भोजन संचित होता है, छठा पॉइंट देखिए बच्चों, पौधे बचे हुए भोजन को निम्न भागों में संचित कर लेते हैं। अब वे भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे पत्तियों, फलों, तनों या जड़ों और बीजों में भोजन को संचित कर लेते हैं। यानी पौधे बचे हुए भोजन को कहाँ संचित करके रखते हैं, यानी इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन बच जाता है तो उसको हम अपने बर्तन में रखकर फ्रिज वगैरह में इकट्ठा करके रख देते हैं। लेकिन पौधे का रसोई घर कौन होते हैं बच्चे, पत्तियाँ होती हैं। वो भोजन को तैयार करते हैं लेकिन फिर उनका भोजन जो बच जाता है वो संचित करके रखते हैं। जैसे आप मान लो बादल हो गए, सूर्य का प्रकाश नहीं आया या रात है तो भोजन वो बार बार थोड़ी सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, वो बचा लेते हैं, बच जाता है तो वो कहाँ इकट्ठा रखते हैं, पत्तियों में, फलों में, तनों में या जड़ों और बीजों में। यहाँ पौधों का भोजन संचित रहता है। ये बच्चे मैंने 6 टॉपिक आपको पाठ से ही संबंधित लिखाए हैं, आपको ये अपनी कॉपी में उतारने हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं अभी कराऊंगी, आप पहले इनको उतार लीजिए। हाँ बच्चों, चलिए तो हम प्रश्न करते हैं। ये टॉपिक जो मैंने लिखा है बच्चों पॉइंट, ये आपको जरूर करने हैं। अब मैं आपको HW से संबंधित प्रश्न दे रही हूँ, वो प्रश्न आपको यही मिलेगा, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे पौधे
के किन किन भागों में भोजन इकट्ठा होता है। आप इसका उत्तर यहीं देखिए, आपको मिलेगा बच्चों। किन भागों में इकट्ठा होता है? पौधों के बचे हुए भोजन को निम्न भागों में संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पत्तियों, फलों, तनों, जड़ों या और बीजों में भोजन इकट्ठा होता है। प्रश्न नंबर 2, पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके द्वारा पहुंचता है? ये भी करा रखा है बच्चों। देखिए, ढूंढिए कौन सा पॉइंट है ये। पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके द्वारा पहुंचता है? विभिन्न भागों में मतलब जैसे पूरा पौधा है तो उसकी टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, जड़ हैं, शाखाएं हैं, यहाँ तक जल किसके द्वारा पहुँचता है? तो देखिए मैंने यहाँ दूसरा पॉइंट आपका देखिए ये वाला, जल तने द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न मैंने आज दिए हैं। आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में और अच्छी तरीके से काम करना है, और ये पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में लिख के रखना है, ताकि बच्चों जब भी हम काम करें तो हमें इसकी जानकारी यहाँ पॉइंटों से मिलती रहे। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप काम जरूर करिए। थैंक यू।